बट एनसीईआरटी में लिखा है किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। डायटम की जो सेल वॉल होती है ना, सोप बॉक्स की तरह होती है। जैसे सोप बॉक्स देखा होगा ना, एक के ऊपर एक फिट हो जाता है, ऐसी इनकी सेल वॉल भी सोप बॉक्स की तरह होती है। बट एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है यूग्लिनोइड्स को लेके, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। सो इनकी लाइफ बहुत सेट है। ये अगर लाइट मिल गई तो ये फूड बना लेंगे सन के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन नीट की? आई होप सबकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी। बट एक चीज को और ध्यान रखना है, अभी नीट एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, तो अभी हमें इस कम टाइम में क्या करना है, हमें टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले अच्छे से पढ़ना है ताकि हम किसी भी मार्क्स को लूज ना करें। सो इसीलिए मैं आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो चलिए डिस्कस करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। सो किंगडम प्रोटिस्टा की अगर मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमने किस तरह के ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया है। तो अगर मैं किंगडम प्रोटिस्टा की बात करता हूं तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे आते हैं सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल्ड का मतलब है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। बट एनसीईआरटी में लिखा है किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, यानी ये जो किंगडम है ये बाकी किंगडम के साथ भी लिंक बनाता है, पूरी तरह से सेपरेटेड नहीं है। इस किंगडम के ज्यादातर ऑर्गेनिज्म प्राइमरीली एक्वेटिक हैं, यानी वो पानी में मिलते हैं। ये किंगडम बाकी किंगडम के साथ लिंक बनाता है और ये एक यूकैरियोटिक किंगडम है। तो यहां पर न्यूक्लियस वेल डिफाइन होगा, सारे सेल ऑर्गेनल्स भी यहां पर मिलेंगे। कुछ मेंबर्स के पास यहां पर फ्लैजिला और सीलिया भी मिल सकता है। इस किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जाइगोट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है। अब इस किंगडम प्रोटिस्टा को ना इजीली समझने के लिए हम ना इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं इस किंगडम के जो प्लांट के जैसे हैं, मतलब कि ये ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं यानी फोटोसिंथेटिक है। तो इसमें आ जाते हैं क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड। इनमें पिगमेंट्स हैं प्लांट की तरह, क्लोरोफिल है इनके पास। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड। ये फंगस के जैसे क्यों हैं? इनमें स्पोर्स बनते हैं। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं फंगस की तरह। इनमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है फंगस की तरह। तो इनमें कुछ फंगस जैसे फीचर हैं, इसलिए इनको फंजाई लाइक बोल दिया गया है। फिर कुछ एनिमल जैसे भी हैं जिनको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। प्रोटोजोआ का मतलब ही होता है प्रिमिटिव एनिमल्स। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं एनिमल्स की तरह, प्रिमिटिव एनिमल्स भी बोल सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन प्लांट लाइक, फंजाई लाइक और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को डिस्कस करना। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स की बात करेंगे। इसमें हमारे दो ग्रुप आते हैं, डायटम्स और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। और इनको क्या बोलते हैं? डायटम्स को गोल्डन ब्राउन एल्गी। बट एनसीईआरटी में जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो मेनली फोकस उन्होंने डायटम्स पे कर रखा है। बट क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और डेस्मिड्स दोनों आ जाते हैं। अब यहां पर ना गोल्डन एल्गी यानी डेस्मिड और डायटम्स हैं क्राइसोफाइट्स में। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों में मिल सकते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे होते हैं। और ये वाटर में ना फ्लोट करते हैं, ये खुद से स्विम नहीं कर सकते। इनके पास कोई फ्लैजिला, सीलिया जैसी चीज नहीं होती है। ये पैसिवली पानी के बहाव के साथ बहते हैं, इसलिए इनको बोल दिया गया प्लैंकटन्स। प्लैंकटन्स मतलब ये पानी के बहाव के साथ बहते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है डायटम्स का, इनकी सेल वॉल।
डाइटम की जो सेल वॉल होती है ना, सोप बॉक्स की तरह होती है। जैसे सोप बॉक्स देखा होगा ना, एक के ऊपर एक फिट हो जाता है, ऐसी इनकी सेल वॉल भी सोप बॉक्स की तरह होती है। तो ये आपको सोप बॉक्स टर्म याद रखना है। अगर सोप बॉक्स वर्ड कहीं पर दिखता है तो यानी वो किससे रिलेटेड है? डाइटम से। एक और इंपॉर्टेंट चीज है डाइटम्स की, इनकी सेल वॉल ना इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब है इनकी सेल वॉल को आप तोड़ नहीं सकते, हजारों लाखों साल तक इनकी सेल वॉल एज इट इज रहती है, क्योंकि इनकी सेल वॉल में सिलिका मिलता है। अब हुआ क्या, जो डाइटम्स मर गए बिलियंस ऑफ इयर्स में, क्योंकि उनकी सेल वॉल तो ब्रेक हुई नहीं, डिकम्पोज हुई नहीं, तो वो धीरे 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 हमारे ओशंस में जमा हो गई, इकट्ठी हो गई, एक्युमुलेट हो गई, और उससे एक चीज बनी जिसको हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ, जिसको डायएटोमाइट भी बोलते हैं। अब हो क्या रहा है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स इस डायटोमेशियस अर्थ को हार्वेस्ट निकालते हैं ओशन से और अपने कुछ यूजेस में लाते हैं। कैसे यूजेस है इसको? क्योंकि ये डायटोमेशियस अर्थ ना बहुत ग्रिटी, बहुत रफ होती है, तो इससे हम पॉलिशिंग भी करते हैं, फिल्ट्रेशन भी करते हैं ऑयल सिरप का, और भी जगहों पे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, वो है कि डाइटम्स जो हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशन के। प्रोड्यूसर मतलब फूड बनाने वाले, चीफ मतलब मेन। तो ओशंस में अगर सबसे ज्यादा कोई फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है वो है डाइटम्स। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म पे मूव करेंगे जो है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं ये मोस्टली मेरीन होते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं बट मोस्टली ये मेरीन होंगे, और इनके पास अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं जिस वजह से इनका कलर वेरी करता है। ये येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड हो सकते हैं, डिपेंड करेगा किस तरह का पिगमेंट है इनके पास। इनकी जो सेल वॉल होती है ना डायनोफ्लैजिलेट की, उसमें सेलुलोज मिलता है प्लेट्स के फॉर्म में, स्टिफ सेलुलोज प्लेट। स्टिफ मतलब हार्ड सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं, और डाइटम्स में फ्लैजिला नहीं था, बट डायनोफ्लैजिलेट में फ्लैजिला होता है, वो भी एक नहीं दो फ्लैजिला होते हैं, और ये फ्लैजिला भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहां पर बहुत नोटिसेबल है, वो है गोनियोलेक्स का। गोनियोलेक्स एक तरह का रेड डायनोफ्लैजिलेट है। तो जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये रेड डायनोफ्लैजिलेट गोनियोलेक्स क्या करता है, ये अपना नंबर बढ़ा लेता है, जिस वजह से आते हैं रेड टाइड्स। सी जो होती है वो रेड कलर की हो जाती है, तो उससे आते हैं रेड टाइड्स। और ये जो गोनियोलेक्स है ना, ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है, जिससे कि बहुत सारे मैरीन एनिमल जैसे फिश, इनकी डेथ भी हो जाती है। सो यहां पर आप देख सकते हो डायनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर। डायनोफ्लैजिलेट्स के पास होते हैं दो फ्लैजिला 90 डिग्री एंगल पे। सो अगर ये डायनोफ्लैजिलेट्स हैं तो एक फ्लैजिला इनका ऐसा होता है ट्रांसवर्स, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। सो ये फ्लैजिला इनका है ट्रांसवर्स फ्लैजिलम, और ये वाला इनका फ्लैजिलम है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम। सो दोनों फ्लैजिलम एक दूसरे से कैसे हैं, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल पर हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोटिस्टेंट्स की बात करेंगे जो है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में होते हैं मेजॉरिटी। स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का मतलब क्या हुआ, ठहरे हुए पानी, जो पानी स्टिल है, रुका हुआ पानी है, उसमें यूग्लिनोइड हमें देखने को मिलते हैं। यूग्लिनोइड के पास सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल की जगह इनकी बॉडी एक प्रोटीन की लेयर से सराउंडेड होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। ये पेलिकल इनकी बॉडी को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देता है। इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं। अगर तुम यूग्लेना का स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो आप देखोगे यूग्लेना के पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजिलम होता है और एक यूग्लेना के पास होता है लॉन्ग फ्लैजिलम। सो इनके पास दो फ्लैजिलम होते हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, पिगमेंट्स भी होते हैं, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। इनके जो पिगमेंट्स होते हैं यूग्लिनोइड्स के, वो पिगमेंट प्लांट के जैसे होते हैं। हायर प्लांट के कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। जैसे हायर प्लांट पे क्लोरोफिल ए और बी होता है, इनके पास भी होता है। बट एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है यूग्लिनोइड्स को लेके, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। अब मिक्सोट्रॉफिक क्या चीज है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक तो हमने सुना है। मिक्सोट्रॉफिक मतलब इनके न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है, ये अपना फूड बना भी सकते हैं, बट अगर इनको फूड नहीं यानी लाइट नहीं मिल रही है
तो ये हेट्रोट्रॉफिक भी बन जाते हैं, ये दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पे प्रेडेट भी करते हैं। सो इनकी लाइफ बहुत सेट है। ये अगर लाइट मिल गई तो ये फूड बना लेंगे सन के हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से, और अगर लाइट नहीं है किसी रीजन से तो ये क्या करेंगे, अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को खाना शुरू कर देते हैं। तो इनकी लाइफ पूरी तरह से सेट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड, जिनको मैंने बोला था फंगस के जैसे, फंजाई लाइक। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये सेप्रोफिटिक होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को, जैसे ट्विग्स हैं, लीव्स हैं, इनको एंगल्फ करते हैं। जब कंडीशन बहुत फेवरेबल होती हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्लास्मोडियम, जो कि सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है। और जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती हैं तो यही प्लास्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं। इनके स्पोर्स में ना ट्रू वॉल्स होती है। ट्रू वॉल्स मतलब इनके स्पोर में सेलुलोजिक सेल वॉल मिलती है। प्लास्मोडियम की लाइफ में सेल वॉल केवल इनके स्पोर्स में मिलती है, बाकी किसी प्लास्मोडियम वाली स्टेज में नहीं मिलती है, और भी किसी फ्रूटिंग बॉडी में भी नहीं मिलेगी। तो स्लाइम मोल्ड की लाइफ में अगर क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल कौन सी स्टेज में मिलती है, तो वो होती है केवल इनके स्पोर्स में, और वो भी सेलुलोज से बनी हुई। और इनके स्पोर्स को डिस्पर्स करते हैं एयर करंट। इनके स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह एयर के थ्रू कैरी होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटोजोअन, जिनको हम प्रिमिटिव एनिमल्स बोलते हैं। इनको बोला जाता है ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, पूर्वज हैं, एंसेस्टर भी बोल सकते हो। इनके पास भी सेल वॉल नहीं होती है। प्रोटोजोआ क्योंकि एनिमल जैसे हैं तो एनिमल के पास सेल वॉल नहीं है, तो इनके पास भी सेल वॉल नहीं होती है। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, या फिर ये प्रेडेटर या पैरासाइट भी हो सकते हैं। इनको ना 4 मेजर ग्रुप में रखा है। कौन से हैं 4 मेजर ग्रुप, देख सकते हो, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। ये 4 ग्रुप हैं। इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यानी किसके हेल्प से ये मूव करते हैं। जैसे अमीबा तो सबको पता है, अमीबा के पास क्या होते हैं, सीडोपोडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, इसको फॉल्स फीट बोलते हैं। पैरामीशियम के पास होते हैं सीलिया, ट्राइपेनोसोमा के पास होते हैं फ्लैजिला, और जो स्पोरोजोआ होते हैं इनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें, जिसमें अमीबा आता है, एंट अमीबा आता है, इनमें सीडोपोडिया होते हैं, ये प्रेडेटर या पैरासाइट्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा जो फ्री लिविंग है, एंट अमीबा जो कि अमीबिएसिस डिसेंट्री नाम की डिजीज कॉज करता है। सीलिएटेड के पास सीलिया होता है, ये प्रेडेटर होते हैं, इसमें पैरामीशियम आ जाएगा। फ्लैजिलेटेड के पास फ्लैजिला होता है, ये भी मोस्टली क्या होते हैं, पैरासाइट, जैसे ट्राइपेनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज कॉज करता है। स्पोरोजोअन सारे पैरासाइट होते हैं, इनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है। और बहुत ही फेमस डिजीज मलेरिया प्लास्मोडियम करता है, जो कि एक स्पोरोजोअन है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं हमने कितने अच्छे से किंगडम प्रोटिस्टा को समझा है। तो क्वेश्चन है, डायनोफ्लैजिलेट डाइटम से कैसे अलग होते हैं। तो एक चीज याद होगी, डाइटम्स के पास फ्लैजिला था, नो फ्लैजिला। डाइटम्स के पास तो कोई फ्लैजिला ही नहीं था। बट डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होते हैं, दे हैव 2 फ्लैजिला, इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। सो अगर हम इसको देखें, डायनोफ्लैजिलेट डाइटम से कैसे अलग हैं, सो इसका आंसर होगा फ्लैजिला। डायनोफ्लैजिलेट में फ्लैजिला है, डाइटम्स में नहीं है। दोनों फोटोसिंथेटिक हैं, सेल वॉल है, डाइटम्स में सिलिका की है, इनके पास सेलुलोजिक प्लेट्स हैं। मेरीन में दोनों आ सकते हैं, डिफरेंस क्या है, फ्लैजिला में। Which of the following is correct about क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट याद होगा, डाइटम्स और डेस्मिड्स हमने पढ़ा था। फ्रेश और मेरीन वाटर दोनों में मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन होते हैं, फ्लोट करते हैं पैसिवली। इनकी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, क्या होता है, सिलिका होता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये भी ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो क्या ठीक हो गया, 1, 2 and 4। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1, 2 and 4। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनॉइड। अब यूग्लिनॉइड के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। यूग्लिनॉइड में सेल वॉल नहीं होती है, 2 फ्लैजिला होते हैं, ये बात ठीक है। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं लाइट के प्रेजेंस में, ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, पेलिकल भी होता है, यस। सेल वॉल नहीं होती है, पेलिकल यानी प्रोटीन की एक लेयर होती है इनके अराउंड। सो
अगर हम देखेंगे 2, 3, 4 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। सो 2, 3, 4 क्या है, ये करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू यूग्लिनॉइड्स। कैरेक्टर बिलोंगिंग टू स्लाइम मोल्ड, अब कौन कौन से कैरेक्टर स्लाइम मोल्ड को बिलोंग करते हैं? स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइट होते हैं, डेड एंड डिकिंग मैटर पे ग्रो करते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं फेवरेबल कंडीशन में। इनके स्पोर में ट्रू वॉल्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इनके स्पोर्स को क्या वाटर डिस्पर्स करता है? नहीं, इनके स्पोर्स को एयर डिस्पर्स करता है। फोर्थ रॉन्ग हो गया। बॉडी मूव अलोंग डिकिंग ट्विग्स एंड लीव एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, ये भी ठीक है। सो ठीक क्या है, 1, 2, 3 एंड 5 ठीक है ना। सो फोर्थ को छोड़ के बाकी सब ठीक है, तो ऑल एक्सेप्ट फोर्थ। बी, प्रोटोजोन्स आर, प्रोटोजोन सेप्रोट्रॉफिक होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ा। प्रेडेटर पैरासाइट, ये हमने पढ़ा था। पैरासाइट और प्रेडेटर होते हैं। प्रोकैरियोट्स नहीं होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। प्रिमिटिव एनिमल्स रिलेटिव एनिमल्स के भी होते हैं। सो क्या हो गया इसका, 2 and 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। सो हमने देखा किंगडम प्रोटिस्टा से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक पे क्लिक करके आप टैप एंड टेस्ट देना है। टेस्ट को दीजिए, देखिए कितना अच्छे से आप किंगडम प्रोटिस्टा को समझते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल, लाइक दिस वीडियो, जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।